तब इन्हीं के शरीर से युगल दंपति का प्राकट्य होता है, जन्म होता है। और वह होते हैं श्री मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। ऐसे श्री मनु शत्रुपा को बना करके श्री ब्रह्मा जी महाराज बड़प्पन को प्राप्त किए, क्योंकि मनु शत्रुपा जी के द्वारा सृजन कार्य बहुत तेजी से बढ़ा है और अनुपम सृजन कार्य हुआ है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी बड़प्पन को प्राप्त किए और वही श्री मनु शत्रुपा नैमिषारण्य में तपस्या करके सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर भक्त वत्सल श्री सीताराम जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके सबके लिए सुलभ कर दिए। जो ब्रह्म सबके लिए अगम थे, वही ब्रह्म सबके लिए सुलभ कर दिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिन्हीं बिरची बड़ भजौ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जिनकी रचना करके श्री विधाता ब्रह्मा जी बड़प्पन को प्राप्त किए और राम पितु माता, श्री राम जी के पिता माता होने से महिमा अवधि, महिमा की अवधि माने पराकाष्ठा, सीमा हो गई। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई तासु, क्योंकि भयउ न आही न अब हो निहारा, भयउ न आही न अब हो निहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। न हुए हैं, न हैं, न होंगे। किनके जैसे? कहा चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के जैसे। महिमा अवधि राम पिता माता। श्री राम जी के पिता माता हुए, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है? जिन पर श्री राम जी अनुग्रह कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, उनकी महिमा अनंत हो जाती है। और जिनको पिता माता होने का सौभाग्य प्रदान किए, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है? बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणयव परिहरेउ, प्रिय तनु तृणयव परिहरेउ। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद,
गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अवध भुआल को बंदो माने वंदना करता हूं। जिनका श्री राम जी के चरण में सत्य प्रेम था। सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल। दीन दयाल श्री राम जी के बिछुरते ही प्रिय तन तृणैव परिहरेउ। प्रिय तन को तृण माने तिनके के समान, परिहरेउ माने छोड़ दिए, त्याग दिए। अयोध्या कांड के वनवास के प्रसंग में कुछ लोग ठीक से न समझ पाने के कारण श्री चक्रवर्ती जी के प्रति अश्रद्धा करने लगते हैं। परंतु श्री चक्रवर्ती जी जैसा भाग्यशाली तीनों काल में नहीं हुआ है। गोस्वामी जी महाराज यहां पर वंदना प्रकरण में कहते हैं, मैं अयोध्या के भुआल को वंदन करता हूं। कौन भुआल? जिनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने नैमिषारण्य में ही कहा था, होई हूं अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुता। हो यहूं अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुता। जब आप अयोध्या जी के राजा बनिएगा तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। उसी शब्द को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी जी ने कहा, बंदौ अवध भुआल। श्री अयोध्या जी के राजा को मैं वंदन करता हूं। वह अयोध्या, जो अयोध्या संपूर्ण सुख से संपन्न, वैभव से संपन्न, जिस अयोध्या के वैभव को लेकर के, वैभव को देख करके देवराज इंद्र और धनाध्यक्ष कुबेर दांत तले अंगुली दबाते हैं और सोचते हैं, क्या मेरे भाग्य में भी वह वैभव, वह ऐश्वर्य, वह सुख कभी मिल सकता है? तो लगता है कि नहीं, हम उसके पात्र नहीं हैं। अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनि धनद लजाही, नृप सब रही कृपा अभिलाखे, लोकप करही प्रीति रुख राखे। यह वह अवध है, उस अवध के भुआल श्री महाराज दशरथ जी। जिनका सच्चा प्रेम श्री राम जी में था। अयोध्या के ऐश्वर्य, अयोध्या के राज्य में सच्चा प्रेम उनका नहीं था। सच्चा प्रेम तो श्री राम जी के चरणों में था। ब्रह्मादिक भोग सब विष सम लागत, ताही नारायण रघुचंद की लगन लगी है जाही। जिनको श्री राम पद में सच्चा प्रेम होता है, उनके पास चाहे जितना बड़ा वैभव हो, उनका मन उस वैभव में अनुरक्त नहीं होता है। वह तो उस वैभव से विरक्त रहते हैं।
श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का सच्चा प्रेम श्री राम जी के श्री चरणों में ही था। सच्चा प्रेम कहते हैं किसको? सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी भावना से सच्चा प्रेम की व्याख्या करते हैं। वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सच्चा प्रेम की व्याख्या करते हुए दोहावली में एक दोहा लिखा है 318। सच्चा प्रेम क्या होता है? मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह तुलसी ये कै मीन को है साच लो स्नेह। मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह। वैसे जल तो सबका जीवन है, जल के बिना हम भी नहीं रह सकते, आप भी नहीं रह सकते, परंतु हमसे भी ज्यादा प्रेमी वे हैं जिसका निवास ही जल में है। मकर उरग दादुर कमठ, ये जलचर। लेकिन उनसे भी बढ़ करके कोई और प्रेमी है। गोस्वामी जी ने कहा तुलसी एक ही मीन को है साचिलो स्नेह। एक मछली का जल से सच्चा प्रेम है। मछली जल के बिना एक मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहती। जल से बाहर किए कि वह 2-4 बार उलट पलट करके मर जाती है। सच्चा प्रेम वह कहलाता है कि जिसके बिना, जिनके वियोग में ऐसी बेचैनी हो, ऐसी विरह अग्नि बढ़ती हो, उसमें शरीर भस्म हो जाता हो, वही सच्चा प्रेम है। तुलसी एक ही मीन को है साचिलो स्नेह। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। इन्होंने श्री मनु तन में श्री राम जी से वरदान मांगते समय में 2 वरदान रखा, 2 मांगा। मणि बिनु फनी जी में जल बिनु मीना, मणि बिनु फनी जी में जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। असबर मांग चरण गहि रहु, एवं अस्तु करुणानिधि कहु। श्री मनु जी महाराज सर्वप्रथम श्री राम जी को पुत्र रूप में पाने के लिए वरदान प्राप्त किए। इसके बाद श्री राम जी ने श्री शत्रुपा जी की ओर देखा, उनसे कहा देवी आप जो चाहती हो आप भी मांग लीजिए। उन्होंने श्री मनु जी के वरदान को स्वीकार करके कुछ और भी मांगा, तो श्री मनु जी को लगा कि हम तो कम मांग पाए, थोड़ा और मांग ले। तो फिर से चरण में वंदन करके कहा कुछ और मुझे चाहिए। श्री राम जी ने कहा बिल्कुल निसंकोच बोलिए, मांगिए। तब उन्होंने कहा मेरा स्नेह आप में पुत्र भाव से ही रहे। मैं आपके श्री चरणों में पुत्र भाव से स्नेह करना चाहता हूं। ज्ञानी लोग तो हंसी उड़ाएंगे कि बताओ बेटे के चरणों में प्रेम, कहा हंसी उड़ाने दीजिए। जिनको जो कुछ कहना हो कहने दीजिए,
और प्रेमी वैसे भी लोगों की बात पर ध्यान नहीं देता है। श्री चक्रवर्ती जी उस समय मनु तन में हैं और कहते हैं मोहिबर मूढ़ कहे किनको, कहने दीजिए ना कि मनु बड़ा मूर्ख था, कहने दीजिए, पर आपके श्री चरणों में मेरा पुत्र संबंध से प्रेम हो। और जिस प्रकार से मणि के बिना फनी और जल के बिना मछली की दशा होती है, जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है, पानी के बिना मछली मर जाती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन हो, अर्थात मणि फनी और जल मछली की भांति मेरा जीवन आपके अधीन हो। आपके बिना मैं सर्प के बिना व्याकुल हो, सर्प के जैसे व्याकुल हो जाऊं और आपके बिना मैं मछली की तरह तड़प करके मृत्यु को प्राप्त कर जाऊं। वैसे श्री राम जी को यह वरदान देना उचित नहीं लग रहा था, लेकिन मनु जी चरण पकड़ करके हट कर गए। आपने कहा था कि मुझे महादानी समझो, आप महादानी हैं, आप कृपा करके यह वरदान मुझे दीजिए। तो श्री राम जी कुछ क्षण तक चुप रह करके और फिर इसके बाद श्री राम जी को लगा कि इसी वरदान से इनकी कीर्ति होगी, इनका जस होगा। देखो कितना इनका प्रेम है मेरे प्रति। पहले तो इन्होंने मुझे बेटा बनाया और फिर इसके बाद कहते हैं कि बेटे को मैं एक पल भी अपने से दूर नहीं रहने देना चाहता हूं, एक क्षण भी मैं अपने नेत्रों से अलग नहीं रहने देना चाहता हूं। इनका प्रेम है। श्री राम जी प्रेम पर रीझते हैं। रीझत राम स्नेह निसोते। श्री राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। और इसीलिए गोस्वामी जी यहां पर श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए कहते हैं, मैं अवध भुआल श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को वंदन करता हूं, जिनका श्री राम जी के श्री चरणों में सच्चा प्रेम था। सच्चा प्रेम था। श्री चक्रवर्ती जी महाराज को न समझने वाले लोग समझते हैं, कहते हैं कि महाराज का कैकेयी में प्रेम था। कैकेयी में प्रेम था श्री राम जी के नाते। अयोध्या जी के राज्य में, अयोध्या जी के वैभव में, अयोध्या जी की सारी व्यवस्था में प्रेम था केवल श्री राम जी के नाते। मानिए सब ही राम के नाते। श्री कैकेयी जी श्री राम जी से बहुत प्रेम करती थी और श्री राम जी श्री कैकेयी को बहुत प्रेम देते थे। इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी का उनके प्रति प्रेम था। मोह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, यह श्री कैकेयी जी ने कहा है। विधाता यदि मुझे अगला जन्म दे तो श्री राम श्री सीता जी ही मेरे लिए पुत्र और पुत्र बहु बने, यह कामना हमेशा श्री कैकेयी जी करती थी। पर दैव का खेल, श्री कैकेयी जी को ऐसा पात्र बना दिया दैव ने कि श्री कैकेयी जी को बहुत पश्चाताप बाद में करना पड़ा। मूल विषय पर हम लोग आवे। बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृणैव परिहरौ, प्रियतन तृणैव परिहरौ। प्रश्न उठता है कि छठवें दिन
महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने शरीर को परित्याग किया है। और यहाँ पर गोस्वामी जी कहते बिछुरत दीनदयाल, बिछुरते ही उन्होंने अपने शरीर को परित्याग किया। इसका समाधान कैसे किया जाएगा? इसका समाधान अयोध्या जी के संत महापुरुष इस प्रकार से करते हैं कि जब महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने श्री राम जी को स्वयं रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। श्री राम जी वन की ओर प्रस्थान किए, तब श्री चक्रवर्ती जी ने श्री सुमंत्र जी से कहा, मित्र मंत्री, मेरे सखा मंत्री, आप रथ लेकर के श्री राम जी के साथ जाइए। मेरे दोनों पुत्र बड़े सुकुमार हैं और पुत्र बहू तो अतिशय सुकुमारी हैं, इसलिए इन तीनों को रथ पर बैठा करके 4 दिन वन में घुमा करके वापस ले आइएगा। महाराज को ऐसा लगा कि मेरे ऊपर दैव विपरीत है, क्या ऐसा हो जाएगा जो मैं सोच रहा हूं? तब उन्होंने कहा, मंत्री जी, मेरे दोनों पुत्र न लौटे तो कम से कम पुत्र बहू श्री सीता जी को ले आना आप। श्री राम जी से विनती करना आप कि श्री जनक नंदिनी जी को लौटा दें। यदि श्री सीता जी लौट आती हैं तो मेरे जीवन जीने की एक आशा बंध जाएगी, नहीं तो मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। श्री चक्रवर्ती जी को यह मन में आशा हो गई कि सुमंत्र जी अवश्य लेकर आएंगे श्री सीता जी को। अच्छा, श्री सीता जी लौट आएंगी तो जीवन जी लेंगे, क्योंकि श्री सीता जी श्री राम जी के अभिन्न अंग हैं और तत्वतः श्री सीताराम जी एक ही हैं। ना श्री राम जी सही श्री सीता जी आ जाए तो मेरा जीवन रह सकता है। इस आशा से जीवन जीने लगे, लेकिन कोई सुख से नहीं, यूं ही भूमि पर पड़े हुए कराहते हुए श्री राम राम रघुनाथ प्राणनाथ कहते हुए आप उस प्रतीक्षा में हैं कि मंत्री सुमंत्र जी लौट कर आवे। सुमंत्र जी लौट कर आए। एक बार महाराज को लगा कि मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय सखा सुमंत्र मेरे मन का काम कर दिया है, क्योंकि और भी ऐसा समय आया हो उस समय सुमंत्र जी अवश्य काम किए थे, लेकिन आज दैव विपरीत है, सुमंत्र जी खाली हाथ महाराज के पास पहुंचे। महाराज ने तुरंत पूछा, सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? श्री सीता जी कहाँ है? और फिर सुमंत्र जी महाराज ने बड़ी धैर्यता पूर्वक महाराज को समझाने का जो प्रयास किया, वह प्रयास सफल ना होते हुए देख करके
सुमंत्र जी महल से प्रस्थान कर जाते हैं और महाराज की दशा उसी समय में बिगड़ जाती है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को इस बात को लेकर के बड़ी ग्लानि है कि मैं जिंदा क्यों रहा। और श्री चक्रवर्ती जी महाराज बिल्कुल व्याकुल हो गए। श्री कौशल्या जी ने भी समझाने का प्रयास किया। उस वक्त श्री चक्रवर्ती जी ने एक कथा सुनाई, एक घटना सुनाई, जो नेत्रहीन उस तपस्वी का श्राप मुझे प्राप्त है। और फिर महाराज इस बात को खेद करते हुए कि हाँ रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम अभिनु जियत बहुत दिन बीते। मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए था, लेकिन मैं आपके बिना बहुत दिन तक जिंदा रह गया। और फिर श्री चक्रवर्ती जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को लेते हुए शरीर का परित्याग कर दिए। तो स्पष्ट हो गया कि महाराज 5-6 दिन तक जो जिंदा रह गए हैं वह केवल इस आशा से कि सुमंत्र जी श्री राम को लेकर आएंगे, इसीलिए, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाते। किसी ने प्रश्न किया कि श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर तो गए थे, तब तो ऐसी दशा नहीं हुई थी। तो इसका समाधान यह है कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज उस वक्त अपना पितृत्व धर्म, अपना पूरा वात्सल्य भाव श्री विश्वामित्र जी में प्रतिष्ठित कर दिए थे, प्रस्थापित कर दिए थे। और उन्होंने स्पष्ट कहा था, महर्षि आज से आप इनके पिता हो गए, ध्यान रखिएगा अपने बेटे को। और एक आशा थी कि यज्ञ रक्षा करके तुरंत लौट के चले आएंगे। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने समझाया भी था। इसके बाद भी महाराज श्री राम जी के बिना सुख से नहीं रह रहे थे। प्रथम वरदान जो था मनि बिनु फनी, वह वरदान सत्य हो रहा था जब श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए थे। तब तो पता भी नहीं था जनकपुर गए हैं, यही मालूम था कि बक्सर गए हैं सिद्धाश्रम यज्ञ रक्षा के लिए। जब जनकपुर से पत्रिका आई, महाराज को जो उल्लास हुआ और फिर उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र बाराती को लेकर मिथिला जी के लिए प्रस्थान किए। और मिथिला जी जैसे पहुंचे हैं और जब श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ पिताजी के पास उपस्थित हुए हैं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज महर्षि विश्वामित्र जी को साष्टांग प्रणाम किए। गोस्वामी जी ने उसमें बड़ा सुंदर उदाहरण दिए है। मानो श्री राम जी ऐसे पिताजी के पास जा रहे हैं जैसे कोई सरोवर प्यासा को ढूंढता हुआ जा रहा हो। कहाँ हैं आप? मैं यहां हूं, यहां जल पीजिए। इसके बाद जब श्री राम जी लक्ष्मण जी जब श्री चक्रवर्ती जी को प्रणाम किए, गोस्वामी जी ने कहा, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। उस चौपाई से यह बात स्पष्ट हो जा रही है कि महाराज मुर्दा के समान, चलता फिरता मुर्दा जिसे कहते हैं। श्री राम जी को हृदय से लगाए मानो प्राण और शरीर का मिलन हुआ। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे।
तो मनि बिनु फनी वाला वरदान तो वहां सत्य हो गया, और जल बिनु मीना वाला वरदान श्री राम जी के वनगमन होने पर सत्य हुआ है। एक कारण और भी था, श्री भरत शत्रुघ्न महाराज के साथ भी हमेशा रहते थे उस समय में, और जब श्री राम जी का वनगमन हुआ उस समय श्री भरत शत्रुघ्न भी नहीं थे। और जिस विधि से, जिस तरीके से श्री राम जी का वनगमन हुआ, महाराज बड़े व्यथित हो गए थे। इसलिए बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एवं परिहरे। प्रिय तन क्यों कहा? तो इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी जैसे पुत्र प्राप्त हुए वह तन प्रिय था महाराज को। श्री कागभूषुंडी जी कहते यही तन राम भगति में पाई, अताते मोहि ममता अधिकाई। श्री राम पुत्र हुए इसलिए शरीर प्रिय था, और शरीर प्रिय किसको नहीं होता है? देह प्रांत प्रिय कछु नाही। सबके देह परम प्रिय स्वामी। लेकिन जब श्री राम जी बिछुड़ गए तो वह प्रिय तन प्रिय नहीं रहा, वह तिनके के समान हो गया। जिस प्रकार से तिनके के प्रति कोई ममत्व तो नहीं होता, वैसे महाराजा श्री चक्रवर्ती जी शरीर को तिनके की भांति परित्याग कर दिया। अथवा यूं कहिए कि श्री राम के विरह अग्नि में शरीर को तिनका बना करके जला दिए। एक प्रश्न और है, दीन दयाल कैसे दीन दयालु जो पिताजी को छोड़ करके वन में चले गए, जो पिताजी जिनके लिए तड़पते रह गए, वे दीन दयालु कैसे? तो इसका समाधान यह है, भगवान श्री राम जी का चरित्र, ये सगुन साकार श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है, समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है। श्री राम जी दीन दयालु कैसे हैं? तो इसका समाधान यह है कि वनवासी देवता, मुनि, ब्राह्मण, गौ सब दीन हो रहे थे, उन सब पर दया करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किए, इसलिए दीन दयालु कहा।